हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days. द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ हाफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 50% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी. इफ़ ऑल द थ्री वर्क टुगेदर, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल दे फिनिश इन 2 days. मतलब कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी की एफिशिएंसी ए की हाफ है और सी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है बी से. अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो 2 दिनों में कितना काम ख़त्म होगा, हमें ये बताना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. हम इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से करेंगे. पहले दोनों अलग अलग तरीके होंगे. किसी बच्चे को कोई समझ आता है, किसी बच्चे को कोई समझ आता है, इसलिए हम दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहला फर्स्ट मेथड देखते हैं. फर्स्ट मेथड, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days. तो हमें पता चल गया यहाँ से कि टोटल वर्क कितना है. अगर आपने बेसिक चीज़ें पता होता है इसकी कि 8 इंटू में ए की एफिशिएंसी, तो ये होगा हमारा टोटल वर्क. द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ हाफ दैट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए. तो हमें ये दे रखा है यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए बाय 2 एंड द एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 50% मोर देन. हमें ये दे रखा है सी इज इक्वल टू 50% मोर का मतलब क्या होता है, 100 प्लस में 50 मतलब कि 150% ऑफ बी. तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 बाय 150/100 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3/2 बी. ये हमारी सी की वैल्यू आ गई है और यहाँ से हमारी बी की वैल्यू a/2 है. यहाँ से हम सी को ए की फॉर्म में लिख सकते हैं. वैसे तो सी इज इक्वल टू 3/2 और बी की जगह हम a/2 रख सकते हैं क्योंकि बी इज इक्वल टू a/2 है. देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा a/2 इज इक्वल टू 3a/4. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं. अगर तीनों मिलकर काम कर देते तो हमें 2 दिन में बताना कि वो कितना पार्ट काम करेंगे. हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं इनका. 2 दिन में वो कितना काम करेंगे 2 days में, तो होगा 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, जो कि ए और बी और सी की एफिशिएंसी होती है. और हम यहाँ पे फिर इन तीनों की वैल्यू रख देंगे. ए प्लस में बी कितना है यहाँ पे a/2, सी कितना है 3a/4. तो ये हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4 प्लस में 2 प्लस में 3. ये तो था यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 9a/4 और बाहर हमारा 2 यहाँ पे था. ये आ गया हमारा 9a/2. अब देखिए हमारे पास ये आया क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए. वो बंदा जो है वो 2 दिनों में कितना काम ख़त्म करेगा, वो इतना काम ख़त्म करेगा 2 दिनों में. टोटल काम कितना है 8 है. हमें ये बताना है कि जो 2 दिनों में जितना काम होगा ना, ये टोटल वर्क का कितना पार्ट है, हमें यही बताना. देखिए व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल दे फिनिश इन 2 days. हमें इतना तो पता चलेगा 2 दिन में इतना काम खत्म करेगा, लेकिन ये इसका कितना पार्ट, हमें पार्ट की फॉर्म में आंसर देना है. तो अगर हम पार्ट की फॉर्म में आंसर दे दो कैसे निकलता है, पार्ट की फॉर्म में 9a/2 डिवाइड बाय टोटल वर्क कितना है हमारे पास 8a. तो यहाँ से आ जाएगा 9a/2 इंटू में 8a इज इक्वल टू 9/16 पार्ट. ये हमारा आंसर होगा. आंसर. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो कई बच्चे होते हैं वो दूसरे तरीके को ज़्यादा बेटर समझते हैं. ये आपको देखने में वैसे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें सारे स्टेप माइंड्स में करते. लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा करके दिखाया है. दूसरे तरीके से सॉल्व करते चलिए. हमारे सामने क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक बार. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days. ठीक है,
ए जो है वो 8 मिनट में काम कर सकता है, मतलब कि 8 मिनट में एक पार्ट काम कर सकता है वो, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे जो दूसरे तरीके होता है बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि फिर 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, तो 1 मिनट में वो कर सकता है 1/8 पार्ट, ठीक है। ऐसे हमें जैसे इन्होंने दे रखा था कि जो हमने निकाला था ना भाई बी की एफिशिएंसी वो क्या है, A/2 है। अगर बी की एफिशिएंसी A/2 है और ए अगर 8 दिनों में काम कर रहा है, आपको यहाँ से एक चीज़ और देखनी होगी कि जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम टेकन के, मतलब कि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लग रहा होगा किसी बंदे का तो उसको उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए बी की एफिशिएंसी ए की हाफ है, तो बी को ए से दुगना टाइम लग रहा होगा काम करने में। तो जैसे ए को 8 दिनों में लग रहा है, ऐसे ही बी को एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होती है। तो देखिए अगर बी की एफिशिएंसी हमें दे रखी है वो A/2, तो हम यहाँ से बी का टाइम भी निकाल सकते हैं। बी को कितना टाइम लगेगा, बी का टाइम वो लगेगा, हमें ये जो रेशियो दे रखी होती है इसको अपोजिट कर देना था। यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम 2/1 लिख देंगे, और ए तो बी को इतना टाइम लगेगा, और हमें पता है कि ए को 8 दिन लगता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 2 × 8 = 16 days टू कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया, अगर बी को 16 मिनट लग रही है, बी को वो 16 मिनट में एक पार्ट काम करता है, तो वो 1 मिनट में कितना काम करेगा, वो 1 मिनट में करेगा 1/16 पार्ट, ओके। सेम हम यहाँ पे सी के नियम निकाल सकते हैं। हमें दे रखा हुआ है C थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो 3/2 हमारा ए निकल के आया था, ए आया था ना, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 3/2 ए, हाँ जी, C 3/2 बी था, लेकिन 3/4 ए था, ठीक है, 3/4 ए है। ये हमें C की एफिशिएंसी दे रखी है, लेकिन अगर हमें C का टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो को अपोजिट कर देंगे क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होता है 4/3 ए, और एज हमें ए जो है वो 8 दिन दे रखा है क्वेश्चन में, तो C जो निकल के आ जाएगा वो 8 4 32/3 डेज निकल के आ जाएगा C का। तो यहाँ से हम फिर से जैसे C का निकाले तो C हमने देखा है C किसी काम को 32/3 डेज में करता है, या मिनट लगा लीजिए, मिनट डेज दे रखे हैं यहाँ पे, हम मिनट तो गलत लेके चल रहे हैं इनको सभी को, ये मिनट नहीं डेज है, सभी के सभी डेज। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये हमें निकालना है। तो C किसी काम को 32/3 डे में करता है, वो एक पार्ट काम, तो वो एक दिन में कितना करेगा, वो करेगा 1/32 × 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे ले देते हैं, इतना पार्ट काम करेगा। अब देखिए हमारे पास ए का एक दिन में कितना काम करेगा ये आ गया है, बी का एक दिन में कितना काम करेगा वो आ गया, सी का एक दिन में कितना काम करेगा हो गया। तो हम यहाँ से ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये हम निकाल सकते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे ये हम निकाल सकते हैं। देखिए ए का कितना था 1/8, प्लस में बी का 1/16, प्लस में सी का 3/32, इन सभी को सम कर दीजिए। ये ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे हमारा वो आ जाएगा, नीचे 32 एलसीएम, 8 4 32, 16 2 32 और 3, तो ये आ गया हमारा 9/32 पार्ट। ये हमारा, अब ध्यान से देखिए आया क्या है, ये ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, वो इतना काम करेंगे। लेकिन हमें बताना कि ए बी सी
तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे। ये तो हमारा 1 दिन का है, हमें 2 दिन का बताना है क्वेश्चन में। 9/32 इंटू में 2 इक्वल टू 9/16 पार्ट। ये हमारा फिर से आंसर आ चुका है। तो मैंने दोनों तरीके से सोल्व करके दिखा दिया है, जिसको जो सा तरीका ईजी लगे उस तरीके से कर सकता है। थैंक यू।